हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 30। कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की परिमाप 540 मीटर है तथा इसकी भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है। 18 रुपये 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में घास लगाने का खर्च ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं ए बी तथा सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर हम ले लेंगे 12x या 12k जो भी है, बी बराबर में यहाँ पर लेते हैं 17x और सी बराबर में 25x। ये हम लोग मान लेंगे, अनुपात में दिए इसलिए। चलिए हमारे पास क्या दिया है, त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दिया हुआ है 540 मीटर। तो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग है ना जी। परिमाप का मतलब क्या है, तीनों भुजाओं के योग से है, बराबर में 540 मीटर। चलिए ए बी सी, ये 12x, ये 17x और ये 25x बराबर में 540 मीटर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 5 12 2 14, 1 2 1 4 1 5 54 आ जाएगा। 54x इक्वल टू में 540 मीटर। ये जाएगा भाग में, तो x बराबर में 10 मीटर आ गया। तो भुजाएं हम लोग निकाल लेते हैं अब यहाँ से। a बराबर में क्या था, a बराबर में 12x, तो आ जाएगा 12 और गुना में 10 मीटर, यानी आ जाएगा 120 मीटर। b बराबर में क्या था, 17x, यानी कि 17 गुना में 10 मीटर, यानी कि 170 मीटर। और c बराबर में क्या है जी, 25x, यानी कि 25 और गुना में 10 मीटर, यानी कि आ जाएगा 250 मीटर। ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला। तो पहले अर्ध परिमाप पता कर लेते हैं। तो अर्ध परिमाप जो होगा, पूरे परिमाप का आधा कर देंगे, तो 540 था ना जी, उसी का आधा कर दो तो 270 हो जाएगा। चलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, s इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस का c, यानी हो जाएगा रूट ऑफ s का जगह पे आ जाएगा 270, फिर 270 माइनस का 120, फिर 270 माइनस का 170, फिर उधर 270 माइनस का 250, 270 माइनस का 250, ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा आपका 270, या घटा देंगे तो आपका 150 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 100 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 270 है ना जी, तो एक काम करते हैं, इसे 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में 10 कर लेते हैं। और 150 है तो 3 गुना 5 और गुना में 10 कर लेते हैं। फिर 100 है तो 10 गुना 10 कर लेते हैं, और 20 है तो 2 गुना में 10 कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 का तो पेयर नहीं बन रहा ना एक भी। अच्छा 10 को, अच्छा तो इस 10 को तोड़ देते हैं, 2 गुना 5 कर देते हैं। ठीक है ना, इस 10 को तोड़ देते हैं क्योंकि 4 को 10 तो पहले ही हो गया है। ठीक है, चलिए 2 का एक पेयर बन गया, 5 का देखिए, 3 का देखिए तो 2 को पेयर बन रहा है, 5 का देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक पेयर वो भी बन गया, और 10 का 2 को पेयर बन रहा है मीटर स्क्वायर, है ना जी। अब इसको गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो 5 या 15, 15 या 45, 45 दूना 90, 100, तो 9,000 हो जाएगा, 9,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि घास लगवाने के खर्च निकालना होगा जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि खेत में घास लगाने का खर्च। भाई पार्क और होना चाहिए, खेत में से तो घास निकाला है तो लगाता कौन है। 18 रुपये 80 पैसा दिया था, 18 रुपये 80 पैसा में गुना कर देंगे 9,000 से, इसको गुना कर देंगे 9,000 से, तो 9,000 में 18 कितना है जी, 18 रुपये 80 पैसा, गुना कर दो 9,000 में 18 रुपये 80 पैसा से 9,000 में गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 1,69,200 रुपया लगेगा। ठीक है ना जी, ये हमारा खर्च हो जाएगा घास लगवाने का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किसी त्रिभुजाकार मैदान की
दो भुजाएं क्रमशः ये दी हुई है। यदि इसका परिमाप दिया है तो मैदान का क्षेत्रफल और सम्मुख भुजा से 154 मीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से होना चाहिए, हाँ सम्मुख शीर्ष से 154 मीटर लंबी भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई निकालिए। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक भुजा, ये दूसरी भुजा और यहाँ पर ये तीसरी भुजा ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, इसका ना यहाँ पे ए ले लेते हैं 85, ये बी ले लेते हैं यहाँ पर 154 और यहाँ ये सी ले लेते हैं, इसका भी हमें नहीं पता है, परिमाप लेकिन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि सम्मुख शीर्ष से 154 वाली भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब ये भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसे एच। यहाँ मान लेते हैं कि माना त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं, त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं ए बी तथा सी हैं और 154 मीटर भुजा वाले यहाँ पर लिख सकते हैं संगत शीर्ष से या सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब 154 मीटर भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब h है, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ a बराबर में 85 मीटर, b बराबर में 154 मीटर, c नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर परिमाप दिया है ना जी, चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप दिया हुआ कितना, यहाँ पर 324 मीटर, तो तीनों भुजा का योगफल होता है बराबर में 324 मीटर। तो ए देखिए यहाँ पर 85, बी देखिए 154 और यहाँ पर सी हमें नहीं पता, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर पे है, सी हमें निकालना है 324 मीटर ये दिया। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9 और यहाँ पर 8 5 13, 8 5 13 का 3 1, ठीक है, 1 1 2 239 मीटर और प्लस का सी बराबर में 324 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, इधर ले जाकर घटा, सी बराबर 324 माइनस का 239 मीटर। तो सी बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा, सी बराबर में 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 11, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, तो 85 मीटर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसका अर्ध परिमाप देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, तो अर्ध परिमाप, तो परिमाप आया था 324 और बट्टा में 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 162 मीटर। ठीक है ना जी, अर्ध परिमाप निकल गया। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा रूट ऑफ s इंटू में s माइनस a इंटू में s माइनस b इंटू में s माइनस c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ s की जगह पे आ जाएगा 162, फिर 162 माइनस का a का मान यहाँ पे कितना है 85, फिर 162 माइनस का b का मान कितना है आपका 154, फिर 162 माइनस का 85। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। रूट ऑफ 162 है गुना में, देखो 162 में से 85 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी 162 माइनस का 85। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 77, यहाँ पे 54 घटा देंगे 162 में से तो आ जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 77 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 162 है तो इसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 2 गुना में 9 गुना 9 हो जाएगा कि नहीं, हमने क्या सीखा 80 दूना 162 और 77 का पेयर है ही, 8 को तोड़ लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 77 मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 का पेयर 2 को बना है, ठीक है, फिर 9 का बना है और फिर 77 का बना हुआ है, तो गुना कर लेते हैं 2 दूना 4 और 4 9 36 और 36 में गुना कर देंगे हम लोग 77 से, तो आपका आ जाएगा
2772 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है कि इस पर ये जो शीर्ष लंब लगे है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, 2772 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 आधार बी है और ऊंचाई एच है, बराबर में 2772 मीटर स्क्वायर। तो 1/2 बी की जगह पे 154 लिख देंगे और गुणा में एच बराबर में 2772 मीटर स्क्वायर। 154 ये मीटर है। इसको हम लोग काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा जी, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना बार में जी, आपका आ जाएगा 77 बार में। तो एच इक्वल टू में 2772 और बटा में 77 मीटर में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2772 में अगर डिवाइड कर देते हैं हम लोग 77 से, तो आपका आ जाएगा ये 36 बार में कट जाएगा। तो 36 मीटर यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर 154 मीटर वाली भुजा पर जो शेष लंब खींचे गए हैं वो 36 मीटर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर है। पार्क के अंदर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पार्क के एक ओर 5 मीटर चौड़ी फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए 16 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का यानी कि तार से घेरा बनाने का भी व्यय निकालना है। ठीक है ना जी। तो मैं एक त्रिभुजाकार यहाँ पर पार्क बना लेता हूँ। ठीक है ना जी। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसके बाद घास कितना लगेगा उसका हमें कॉस्ट निकालना है। ठीक है ना जी। तो एक तरफ से क्या करना है जी, 5 मीटर चौड़ा छोड़ देना है वहां, और बाकी चारों तरफ से यहाँ पे बाड़ लगाना है, तार से घेरना, तो उसका भी है। तो परिमाप से हम लोग गुना कर देंगे, इससे तो पता चल जाएगा। क्षेत्रफल में इस 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर से दर से गुना कर देंगे तो हमें घास लगवाने का भी खर्च पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं ए बी तथा सी है। तो यहाँ से ए बराबर में ले लेते हैं 26 मीटर, बी बराबर में 28 मीटर और सी बराबर में है 30 मीटर। ठीक है। अब इसके बाद इस पार्क का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले अर्ध परिमाप निकाल लो। अर्ध परिमाप क्या होगा, तो अर्ध परिमाप सेमी परिमीटर तीनों भुजाओं को जोड़कर और बटा में 2, यानी हो जाएगा 26 प्लस का 28 प्लस का 30 बटा में 2 मीटर। तो इन सबको जोड़ देते हैं। 8 से 14 का 4 1 और 2 2 4 और 3 7 और 1 8 बटा में 2। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये कट जाएगा 42 बार में, तो 42 मीटर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट ऑफ एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, एस देखिए तो यहाँ पर अर्ध परिमाप 42 आया है, तो 42 माइनस का ए का वैल्यू है 26, 42 माइनस का बी का वैल्यू है 28, 42 माइनस का 30। ठीक है ना जी, मीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, 42 यहाँ पर घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 12 में से 6 गया यहाँ पर 6, और इसके बाद यहाँ पर 3 में से 16 आ गया। यहाँ पर देखिए 4, 3 में से 2 गया 1, है ना। यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना जी। 3 गुना 14 कर देते 42 को, क्योंकि 14 अंदर है। 16 को आप 4 गुना 4 कर दो, 14 पेयर बन ही जाएगा। और यहाँ पे 3 गुना में 2 गुना 2 कर देते हैं मीटर स्क्वायर। चलिए पेयर बन जाएगा सबका, 2 का एक पेयर है, 3 का यहाँ पे एगो पेयर है, फिर 4 का है और फिर 14 का है। चलिए अब इन सब में हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं। तो 4 3 12 12 24, 24 गुना में 14 कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 336 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है जी, हमें क्या लगाना है, घास लगवाना है ना जी। उसमें घास लगवाने का जो है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, पार्क में घास लगाने का। ठीक है ना जी। हाँ तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पार्क में घास लगाने का खर्च, घास लगाने का खर्च क्या होगा, तो कितना है जी क्षेत्रफल 336 है, और एक मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 रुपये लग रहा है ना जी। तो 4 से गुना कर देंगे, तो 336 में 4 से गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1344 रुपया लगेगा खर्च। अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है,
कि जो ये त्रिभुजाकार पार्क है इसके चारों तरफ से तार से घेरना, बस दरवाजा 5 मीटर छोड़ दे रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं पार्क का परिमाप 5 मीटर दरवाजे के लिए जगह छोड़कर, या फिर तार की कुल लंबाई है ना, बाड़ लगाने में लगे तार की लंबाई, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना जी, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कर रहा है ना जी, बाड़ लगाना है जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तार की कुल लंबाई, ठीक है ना जी, बाड़ लगाने में तार की कुल लंबाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप, त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप में से घटा देंगे कितना, 5 मीटर जो जगह छोड़ना है उसको, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और माइनस का 5। तो a कितना है जी, a इसमें था, भुजाएं कितनी कितनी थी जी, तो 26 था, 28 था और 30 था, और माइनस का 5 मीटर। चलिए इन सबको जोड़ के इसमें से घटा देते हैं। तो देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, जोड़ने पर ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 14 का 4, 84 आ जाएगा ना जी। 84 में से 5, तो 84 में से 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 79 मीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाड़ लगाने का खर्च जो है, बाड़ लगाने का कुल खर्च जो होगा, तो देखो 79 मीटर तो लग रहा है ये, और 1 मीटर का लग रहा है, 1 मीटर तार के लिए लग रहा है 16 रुपया। तो गुना कर देते हैं 16 से, तो 79 में गुना कर देंगे 16 से, यहाँ से आ जाएगा 1264 रुपया लगेगा तार लगाने का खर्च चारों तरफ से। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 16 त्रिभुजाकार टाइल द्वारा किसी कमरे के फर्श में एक फूलों का डिजाइन तैयार किया जाता है। यदि इस टाइल की बीमाएं दी गई है, देखिए तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो 1 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से टाइलों को पॉलिश कराने का खर्च। तो पहले देखिए ऐसे कि त्रिभुजाकार कितने टाइल है जी, टोटल त्रिभुजाकार टाइल इसमें 16 को लग रहा है डिजाइन बनाने में। और इनकी यहाँ पे लंबाई दी है इनकी भुजाओं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ऐसे 16 को लग रहा है। तो कुल क्षेत्रफल निकाल के हम लोग गुना कर देंगे 1 रुपये से, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं ए बी तथा सी है। तो ए बराबर में यहाँ 16 सेंटीमीटर, बी बराबर में 12 सेंटीमीटर और सी बराबर में 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भागना होता है जी, यानी 16 प्लस का 12 प्लस का 20 और बटा में 2 सेंटीमीटर। चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 6 2 8 और 4 48 बटा में 2 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए 24 सेंटीमीटर परिमाप। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ रूट ऑफ क्या हो जाएगा, s इंटू में s माइनस ए इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस का c। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर रूट ऑफ s की जगह पे 24, 24 माइनस का 16, 24 माइनस का 12 और 24 माइनस का 20, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 गुना में यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग रूट ऑफ, यहाँ पर 24 है तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना में आपका यहाँ पर 2 ले लेते हैं और गुना में ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3 और गुना में 4, 4 3 12 12 2 24, 4 के साथ पेयर बन जाएगा। 8 है तो इसको 2 गुना 2 गुना 2 कर दो, 12 है तो 2 गुना 2 गुना में 3 कर दो, और 24 है 4 है तो 4 को 4 ही नंबर, क्योंकि 4 के साथ पेयर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 2 का पेयर यहाँ पे 3 को बन जा रहा है, 2 का 3 पेयर, 3 का 1 बन रहा है, 4 का 1 बन रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको गुना करते हैं।
तो देखिए 4 3 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 दूनी 96 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, कुल डिजाइन का या कुल जो फ्लावर है उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुल टाइलों का क्षेत्रफल या 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो 16 में गुना कर देंगे कितना से जी, 16 में गुना कर देंगे हम लोग 96 से गुना कर देंगे, ठीक है ना जी। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 में 96 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, आपका आ जाएगा 96 गुना 16 आपका आ जाएगा यहाँ पर 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पे पॉलिश कराने का ना खर्च निकालना जी, टाइलों को पॉलिश कराने का खर्च, टाइलों को पॉलिश कराने का खर्च, पॉलिश कराने का खर्च, पॉलिश कराने का खर्च कितना आ जाएगा यहाँ पर ये बताना। तो 1 रुपये लग रहा है 1 मीटर का, तो 1536 में गुना करेंगे तो उतना रुपया हो जाएगा, तो 1536 रुपया आ जाएगा खर्च। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x और 3x - 1 सेंटीमीटर है। यदि उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली भुजाएं दी हुई है 5x और यहाँ पर 3x - 1 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दिया है तो इसके कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना। चलिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये आधार है, ये ऊंचाई, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना जी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो क्या होता है 1/2 बेस और गुना में परपेंडिकुलर, यही ना होगा जी, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 बी है आपके पास 3x - 1 और इंटू में 5x है, इक्वल टू में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जाके उधर गुना करेगा तो 3x - 1 इंटू में 5x बराबर में आ जाएगा 120। इसको इधर गुना कर देते हैं, 5 को ले जाएंगे भाग में, तो 3x - 1 इंटू में सिर्फ x बचेगा और इक्वल टू में 5 जाएगा भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना बार में कट जाएगा जी, आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 दूना 10, 24 बार में। तो चलिए तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x, इसको लेते हैं -24 इक्वल टू 24 तो यहाँ 72 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, तो अब इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 8x - 24 बराबर में 0। चलिए अब कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 3x कॉमन करेंगे, x माइनस का 3 प्लस का 8 कॉमन करेंगे, x माइनस का 3, ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा x - 3 हो जाएगा कॉमन, 3x प्लस का 8 इक्वल टू में 0। अलग अलग यहाँ पर कर लेते हैं, x - 3 इक्वल टू में 0 और 3x प्लस 8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू में -8, x इक्वल टू में -8/3। ये हमेशा क्या होना चाहिए, रियल पॉजिटिव आना चाहिए, ये नहीं हो सकता माइनस में, क्योंकि देखो कोई भी यहाँ पर लंबाई जो होगी धनात्मक ही होगी, माइनस में नहीं होगी। यहाँ से x का मान 3 हो जाएगा, ये सही है। तो x का मान जब हमें 3 मिल गया, x का मान 3 हो गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इसके यहाँ पर अन्य भुजाओं की, जैसे परपेंडिकुलर की और बेस की, तो परपेंडिकुलर 5x था, तो 5 गुना में 3 15 क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और बेस हमारा क्या था जी, बेस हमारा 3x - 1 था, तो 3 गुना 3 और माइनस का 1, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 सेंटीमीटर। हमें इसका कर्ण निकालना है, यानी कि h निकालना है, तो जो कि रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे यहाँ पे 289 सेंटीमीटर आ, यानी कि आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये कर्ण हमें निकल गया, समझ गए। तो एक काम करते हैं हम लोग आज की क्लास में ना इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर